सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सहयोगिता से पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। खालसा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोगिता से पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। पदाधिकारी सरदार कलिंजर सिंह ने कहा कि सरदार जगदीश सिंह ने नाजायज तरीके से अपने आप को पटना तख्त साहिब के प्रधान स्थापित करने की कोशिश की, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि जगदीश सिंह जी के बयान से तख्त साहिब पटना की मर्यादा को ठेस पहुंची है। 3 दिनों पूर्व एक कार्यक्रम में सरदार जगदीश सिंह ने कहा कि इस तरह का बयान पत्रकार को दिया था। 3 दिनों पूर्व एक कार्यक्रम में सरदार जगदीश सिंह ने इस तरह का बयान पत्रकार को दिया था। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्द इस विषय पर सरदार जगदीश सिंह को स्पष्टीकरण देना होगा। इस मौके पर पटना तख्त साहिब के मैनेजिंग कमेटी के प्रमुख सरदार हरपाल सिंह जौहल ने कहा कि सरदार जगदीश सिंह के द्वारा बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने हमारे समाज के पवित्र तख्त श्री पटना साहिब को खुद को प्रधान होने की बात कही, वह सरासर गलत है। जौहल ने बताया कि कश्मीर में जिस तरह से सिखों की बच्चियों का जबरन इस्लाम कबूल कराया जा रहा है, इसकी सख्त निंदा हम लोग करते हैं एवं सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और सिख बच्चियों को उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था करे। पत्रकारों ने सरदार जगदीश सिंह से इस विषय पर बात की तो उन्होंने किसी भी तरह का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। वहीं पदाधिकारी सरदार तरसेम सिंह ने कहा कि पहले सेंट्रल प्रबंधक कमेटी का कार्यालय खत्म हो चुका था, अब इस कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह है। इस मौके पर आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा, बराकर गुरुद्वारा के पदाधिकारी सरदार दर्शन सिंह, मंजीत सिंह, सुरजीत सिंह, परवलिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार मलकीत सिंह, चीनाकुड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख सरदार गुरविंदर सिंह, पंजाबी मोड़ के पाली सिंह, तलविंदर सिंह साहिब, विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। ये एक पक्ष वो दे दूंगा कौन कौन से गुरुद्वारा कमेटी है उनकी रेटिंग और रेजोल्यूशन आपको कॉपी मिल जाएगी। शाम को रेडीमेड गारमेंट्स का कुछ धंधा करते हैं या कुछ करते नहीं करते मेरे को पूरा मालूम नहीं है। वहाँ पर उन्होंने कोई प्रेस वार्ता रखी थी और वहीं से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। प्रभात खबर के माध्यम से हमने वो न्यूज़पेपर पढ़ा 3 तारीख को। 2 दिन तक इंतजार किया कि शायद जगदीश सिंह को अपनी गलती का एहसास हो या पत्रकार को या उस पत्रकार के जो हाउस है प्रभात खबर को अगर इस गलती का एहसास होता तो वो रेक्टिफिकेशन आ जाता। नहीं आया तो हम मजबूर होकर के अपने उस सर्वोपरि जो सर्वोच्च हमारा धार्मिक स्थान है, जो हमारा तख्त है श्री पटना साहिब, उसके सम्मान को बहाल करने के लिए, इस बात का विरोध करने के लिए आज प्रेस वार्ता के माध्यम से और खास करके ये पटना साहिब का जो इशू है उसके बारे में सरदार हरपाल सिंह जी जौहल, सरदार कलिंजर सिंह जी ने जो बातें कही हैं, हमारा श्री पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जन्मभूमि है, प्रकाश स्थान है, सिखों के हृदय में बसता है। बिहार के लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा है इसके बारे में। इसके चुनाव का तरीका भी बड़ा मजबूती ढंग से इसके मेंबर बना जाता है, हम बने हैं उनको पता है। सरदार जगदीश सिंह ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा, ये बड़ा दुखदाई है और बिना किसी प्रक्रिया के माध्यम से मेंबर बनना, उसके बाद आगे अहदेदार बनना। अभी 25 तारीख को हमारा चुनाव है 2.5 साल के सामने जो ऑफिस बेरल का, तो ये कैसे उन्होंने कह दिया, किस तरह कह दिया, इसके बारे में हम भी बड़ा आश्चर्य हैं हमें कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। बाकी आपके माध्यम से उनके तक बात पहुंचेगी तो वो इसके बारे में क्या बोलते हैं ये फिर पता चलेगा। पर ये जो भी बात है ये हम श्री हरमंदिर जी पटना साहब के गुरद्वारा साहब तक लेके जाएंगे, इस बात को करेंगे, आपस में कमेटी के अंदर भी करेंगे। और बाकी कमेटी का जो मामला है ना, वो कमेटी का जो टोटल बयान होता है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो चिट्ठी इशू करते हैं वो होता है, इसके माध्यम से पता चलता है कि पूरी कमेटी का क्या राय है। तो ऐसा तो कोई बात है नहीं, जनरल सेक्रेटरी साहब ने तो इस तरह का नहीं किया है। रहा इसके बाद में कश्मीर का बात जो मेरे भाई ने उठाई है, कश्मीर का मुद्दा बड़ा निंदनीय मुद्दा है। इस तरह सिख हो या गैर सिख, सिख तो देखिए सिख धर्म, सिख कम्युनिटी
एक ऐसी विचारधारा को लेकर चलती है कि हम लोग सबको एक जैसा समझते हैं और मानवता सेवा में अपना विश्वास रखते हैं। आप देखिए, ये जो इस समय महामारी के टाइम में हमारे भारत में नहीं, भारत के बाहर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और इस तरह की कम्युनिटी के लोगों को दुख पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें हम आगे भी इस मंच के माध्यम से भी आपके पास में ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पूरा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और इसके अंदर जो लोग हैं इस तरह के, जो इस तरह करके हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और एक देशभक्त कौम को का दिल दुखाना चाहते हैं, दिल दुखाते हैं, इस तरह और उनका जो सम्मान है उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग देखिए शांतिपूर्वक रहते हैं, देश के कानून में विश्वास रखते हैं और हम लोग कभी भी कानून अपने हाथ में लेके नहीं चलते। लेकिन अगर सबसे बड़ा चीज़ है सम्मान, और अगर सम्मान को ठेस पहुँचेगी तो कोई भी सिख कहीं भी किसी भी जगह पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि ये देश का माहौल अच्छा बना रहे, हम लोग सब एक साथ रहें, ठीक से बसें। इसके लिए जिसका जो दायित्व है वो निभाए और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पूरा अपना भूमिका निभाए और जो दोषी हैं उनको सजा दे। बाकी कानून की जो बात है वो जिस ढंग से हो रहा है उसमें भी अगर पक्षपात किया जाए तो बहुत दुख की बात है। अगर अदालतें भी इस तरह करेंगी तो बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी बात हुई है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो हमारे प्रधान साहब हैं सिरसा जी, वो मौका पर भी गए हैं और हमारे भूतपूर्व प्रधान साहब भी वहाँ गए थे, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शर्मा जी भी गए थे। इसलिए काफ़ी हमारे बड़े लीडरों ने इस बात को उठाया और एक बच्ची हमारी दिल्ली पहुँची भी और आगे भी जो इस तरह का घटना ना घटे उसके बारे में पूरा जोर जो है हमारे सिखों के बड़े नेता भी उठा। एक और बात है कि ग्रंथ साहिब महाराज जो है ना, पूरी मानवता का साझा ग्रंथ है। इसकी व्यक्ति पंजाब और पंजाब के बाहर कहीं भी हो रही है जो एक साजिश के अधीन हो रही है। इसके ऊपर भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ को, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा वो भी कोई छोटा है आकार में, बड़ा है, इसका बात अलग है, सब जगह गुरुद्वारा कमेटी है। हम कमेटी को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां हम लोग इतने पैसा खर्चा करके गुरुद्वारा बनाते हैं और सब माध्यम उसमें रखते हैं, वहां हमें पहरेदार बहुत जरूरी है जो सारा दिन और जब तक गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश रहता है तब तक एक दो पहरेदार रहें जो इसके ऊपर नज़र रखें कि ऐसा काम ना हो सके। बाकी और वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन की तरफ से आज यहाँ आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक की अगुवाई में हमने यहाँ एक प्रेस वार्ता रखी है। पिछले दिनों आपको मालूम है कि कश्मीर में कुछ सिख लड़कियों को अगवा करके जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया गया। उसमें वहाँ की जो प्रशासन की और जो सियासी पक्ष है वहाँ, एक्चुअली अभी तो वहाँ पर यूनियन टेरिटरी होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी पकड़ है वहाँ। 370 हटने के बाद वो अभिन्न अंग बन चुका है हमारे भारत का और वहाँ पर संविधान लागू है। 370 हटाने के पहले वहाँ पर अलग झंडा था, अलग संविधान था। अभी का फर्क है, अभी वहाँ नियम कानून हमारे सारे भारतवर्ष के जो है वो लागू है। तो इस तरह का नियम लागू होने के बाद कहीं भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना घट सकती है और सरकार को बड़ा निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए था। दमनप्रीत और एक मनप्रीत, 2 लड़कियां थी, जिसमें से एक लड़की को उसके पेरेंट्स के पास प्रोड्यूस किया गया। दूसरी लड़की को पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद उसके पेरेंट्स के पास नहीं भेजा, ना ही उसके पेरेंट्स को मिलने दिया और अरेस्ट करने के बाद अपने तरीके से इंक्वायरी करके उन्होंने कोर्ट में उनको रिमांड के लिए पेश कर दिया। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी वहाँ लड़के के परिवार की तरफ से सभी पक्ष मौजूद थे। पेंडेमिक का हवाला दे करके लड़की के माता पिता के पक्ष के तौर पे या माता पिता गार्जियन होने के नाते उस कोर्ट की प्रोसीडिंग में उनको अलाउ नहीं किया।
क्योंकि जब उनके गार्जियन लड़की के वहाँ मौजूद रहेंगे तो उसका जो पक्ष है वो बिल्कुल निडर होकर के अपना दे पाएगी। इसीलिए चूंकि वो लड़की पुलिस कस्टडी में है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, उसका पक्ष हमारे पास नहीं आया है, दूसरी लड़की का पक्ष आया है जहाँ उसको वर्गला करके, उसको डरा धमका करके, किडनैप करके या जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। हम सिख धर्म के अनुयायी हैं, हमारे धर्म में किसी भी तरह के जोर जुल्म किसी के भी धर्म को परिवर्तन करने का कोई स्कोप नहीं है। हम पुरजोर तरीके से सरकारी पक्ष का विरोध करते हैं और ये आस करते हैं कि आने वाले दिन में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वहाँ उस बच्ची के गार्जियन को अलाउ किया जाए और निष्पक्ष तौर पे इसकी इंक्वायरी करके जिन्होंने इस जबरन धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया को कार्यान्वित किया है उनको एग्जाम्पलरी ग्राउंड पे पनिश किया जाए। और उसको जो पंजाब से दूर रहते हैं तो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हैं। उस संस्था को हम लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ हमारे जिस तरह के आपके 5 पीठ हैं, धार्मिक पीठ हैं, उसी तरह हमारे 5 तख्त हैं। तो ये पूर्वी भारत का जो तख्त सबसे समीप है वो है पटना साहिब। तो ये पटना साहिब पूर्वी भारत का एक सम्मान योग तख्त होने के नाते उसका सम्मान हर सिख के मन में सर्वोपरि। लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले प्रभात खबर न्यूज़पेपर में, हिंदी के अखबार में 3 तारीख की न्यूज़ में हमने देखा कि किसी सरदार जगदीश सिंह जी ने अपने आप को सेल्फ स्टाइल तख्त श्री पटना साहिब का प्रधान डिक्लेयर किया। तो हमने अपने आप को संयम में रखते हुए ये आस प्रकट की, सोचा कि शायद 1-2 दिन में इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। ना पेपर के तरफ से कोई पक्ष वहाँ पे आया, ना कोई क्लैरिफिकेशन आई, ना सरदार जगदीश सिंह जी ने जिन्होंने खबर छपवाई थी, ना उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया। तो ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय बात है कि कोई शख्स, आम आदमी एक तख्त को अपने आप को रिप्रेजेंट करवा करके अपने आप को प्रधान डिक्लेयर करे। तो हमारे समक्ष आज के दिन में इस प्रेस वार्ता में सरदार हरपाल सिंह जी जौहल, जो तख्त श्री पटना साहिब के ऑफिशियल मेंबर हैं और धर्म प्रचार कमेटी के भी मेंबर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो सरदार जगदीश सिंह जी ने अपने आप को तख्त श्री पटना साहिब के प्रधान डिक्लेयर किया है, ये जो पाप उन्होंने धार्मिक तौर पे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है, उसके बारे में विस्तृत अपना बयान जो है वो आपके समक्ष रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, PV न्यूज़।